जी सर, वॉइस क्लियर है आपकी। अच्छा, ठीक है। तो जो भी लोग अभी ज्वाइन हुए हैं उनको बता दूं कि हम इससे पहले एक यूट्यूब पे एक डेड सेट का लाइव वीडियो किए थे, जो कि समथिंग 2 घंटे का आसपास होगा मेरे हिसाब से। ये ज़्यादा कम भी हो सकता है, मेरे को आइडिया नहीं है, मैंने अभी तक उस वीडियो को वापस देखा ही नहीं है। तो और एक और हैंडसेट अभी हमारे पास आया हुआ है, तो मैंने सोचा क्यों ना हम ऑनलाइन के अंदर इस सेट को बनाया जाए। और इस हैंडसेट के अंदर जो दुकानदार का कहना है कि इसके अंदर नो ग्राफिक नो लाइट का इशू है। इस हैंडसेट के अंदर जो है, देखिए मैं पहले बता दूं कि अगर हम इस हैंडसेट को बना रहे हैं, हमारा काम है एक फॉल्ट को फाइंड करना, बनना नहीं बनना कोई एक अलग मैटर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक हैंडसेट है जो कि मॉडल है Y1, MI का Y1 मॉडल है, जिसमें नो ग्राफिक नो लाइट का इशू कह के हमें दुकानदार ने दिया है। नया फोल्डर भी उसने डाला है, फिर भी सेम कंडीशन है। तो एक बात मेरी हमेशा याद रखे कि जब भी हम किसी नो ग्राफिक या नो लाइट वाले फ़ोन पे काम करेंगे तो सबसे पहले ग्राफिक देखेंगे कि आ रहा है नहीं आ रहा है, पहला। यानी हम अगर किसी हैंडसेट पर, ऐसे हैंडसेट पे काम कर रहे हैं जिस पर कस्टमर का, दुकानदार का कहना है कि इसमें सर कुछ दिखता नहीं है, या लाइट नहीं आ रही है, या ग्राफिक नहीं आ रहा है, तो हमारा पहला स्टेप ये रहता है कि इसमें ग्राफिक आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। तो हमारे पास जो हैंडसेट आया हुआ है वो कहना यह है कि लाइट या ग्राफिक नहीं आ रहा है। तो हम पहले ये आइडेंटिफाई करेंगे कि इसका ग्राफिक है जो बन रहा है नहीं बन रहा, राइट। तो मैं मेरे कैमरे के जरिए आप लोगों को दिखा दूंगा इसकी स्क्रीन के अंदर कि ग्राफिक आ रहा नहीं आ रहा। मैं यहाँ से, मैं भी वेरीफाई हो गया तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि हाँ ग्राफिक नहीं आ रहा या आ रहा, ठीक है। और नहीं आ रहा है तो हमें कौन सी वोल्टेजेस देखनी है ग्राफिक के लिए, और अगर आ रहा है तो हमें लाइट के लिए कौन सी वोल्टेजेस देखनी, वही मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं सेट को डीसी से कनेक्ट कर रहा हूँ। मेरी डीसी राइट अपर कॉर्नर में लगी हुई है, सेकंड नंबर जिस पे OL लिखा हो वो मल्टीमीटर है, उसके नीचे 6 वोल्टेज और 0010 जो लिखा हो वो DC है। अब आप कहोगे सर 6 वोल्टेज, तो ये जो बूट केबल लगी हुई वो 6 वोल्टेज से ही ऑपरेट होती है। तो मैंने देखिए यहाँ पर बूट केबल जो है कनेक्ट कर दी है, ओके। और अब हम इस हैंडसेट को ऑन करते हैं, लेकिन ऑन करने से पहले मैं सेकंड कैमरा ऑन कर देता हूँ जिससे आप लोगों को दिखे। अगर मैं कहूँ तो हल्का सा मेरे को यहाँ पे MI दिख रहा है, आप लोगों को यहाँ से दिख रहा नहीं दिख रहा आइडिया नहीं है, लेकिन मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ यहाँ पे MI दिख रहा है। अगर आप लोगों को दिखाऊँ मैं, देखिए दिख रहा है क्या? जी कुछ ही दिख रहा है, दिख रहा है। है ना, इसका मतलब ग्राफिक जो है इसका शो हो रहा है। और अगर आपको थोड़ा समझना है तो यहाँ पर देखिए ये जो है इसका कनेक्टर है। अभी आपको बोर्नियो दिख रहा है क्या? यस सर। ठीक है। सर तो यहाँ पर देखिए ये इसका कनेक्टर है। पिक्चर फट कैसे रही है इसकी? हाँ, ये सही आ इसका रहा है सर, है, सही आ रहा है। सही है। ये इसका LCD कनेक्टर है, ओके। LCD कनेक्टर में टोटल हमें पिने जो पता करनी है वो 1 2 3 4, या फिर साथ में गिने तो 5 पिने हमें कोल्ड टेस्टिंग चेक करनी है। कोल्ड टेस्टिंग से मेरा मतलब ओनली डायोड मोड में ग्राउंड के साथ उनकी GR वैल्यू, ओके, ठीक है। अब देखिए आपको साइड में जो है कनेक्टर दिख रहा है लाइव, और आपको अपर कॉर्नर पे मीटर भी दिख रहा है। तो अभी यहाँ पे इसकी टेस्टिंग करने वाले हैं हम। तो पहला 2 पिने हैं जिस पे हमें GR आनी थी, हम कुछ नहीं देखेंगे, ओनली GR हमें पता करनी बस। आ रही है, ठीक है। जी सर। इस पे ठीक आ है, रही है। एक पिन छोड़ के ग्राउंड
इस पे आ रही है, आ रहा इस है। पे आ रही है, फिर 3 पिन छोड़ के 1 2 3 आ रही है। देखिए यहाँ हम ये कह सकते हैं कि कोल्ड टेस्टिंग में जो है इसकी जो है लाइन सही है, लेकिन एक लाइन जो है वहाँ पर GR थोड़ा सा मेरे को हाई मिला है दूसरों के अकॉर्डिंग। जैसे 1 2 1 पिन छोड़ के 1 और 1 2 3 छोड़ के इस पे मेरे को GR थोड़ा सा हाई मिला। ये थी कौन सी थी? नहीं, 700 कुछ दिखाया था सर उस पे। हाँ ये वाली तीसरा है ना, 14। 1000 यानी कह सकते हैं एक 1400 कुछ है ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये पिन कौन सी है, साइड में दिख रही है आप लोगों को? तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ दिखा दूँ कि ये पिन कौन सी। देखिए यहाँ से ये पिन आपकी क्या नाम लिखा हुआ है? एलईडी पीडब्ल्यूएम का। ठीक है, और ये लाइन आईसी पर आ रही है और ये इसका लाइट का पूरा पूरा सर्किट है यहाँ पर, ये वाला। तो लाइट नहीं आने का कारण क्या है? हो सकता है इसको सबसे पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करें। हो सकता है R0413 जो कि 0 ओम का रजिस्टर है वहाँ से इसको इनपुट ही ना मिले। अब इसका इनपुट क्या होगा? क्या लिखा हुआ है? VPH। हो सकता है ये सप्लाई या ना मिले, ज़्यादातर होता है ये कोयल लीकेज हो जाती है। तो हम ये वोल्टेज डायरेक्टली LCD कनेक्टर पर भी चेक कर सकते हैं, कर नहीं सकते? क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ से ये सप्लाई इस कोयल पे आती है तो कोयल जाहिर सी बात है पास कर देगी। यहाँ से ये कोयल ये भी वोल्टेज पास कर देगी। यहाँ से देखिए डायोड फॉरवर्ड में ये भी पास कर देगा। तो ये वोल्टेज क्या हमें LCD कनेक्टर पर मिलेगा VPH वाला? हम ये वोल्टेज पता करना चाहते हैं, हम ये लाइन को पता करना चाहते हैं। कोल्ड टेस्टिंग में कर दिया, हॉट टेस्टिंग में करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? या तो बैटरी कनेक्ट करेंगे या DC कनेक्ट करेंगे और इस पिन पर क्या करेंगे? वोल्टेज चेक करेंगे। तो चलते हैं स्क्रीन पे, देखिए। और मैं यहाँ पे लगा दिया, ये मैंने क्या बोलते हैं बूट केबल, और मीटर को हम कर देंगे वोल्टेज मोड में। और मुझे यहाँ पे जो है वोल्टेज मिलने चाहिए 3.7। कितने आ रहा है क्या? 3.9 3.7 यानी 3.7 से 4.2 के आसपास जो कि प्रॉपर आ रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि हमारी लाइन नॉर्मल कोयल, यहाँ से देखिए नॉर्मल कोयल, इसकी बूस्ट कोयल, डायोड कैप से होते हुए लाइन कनेक्टर तक पहुंच रही है। ओके, अब GR से हम ये समझ सकते हैं कि कोल्ड टेस्टिंग में वैल्यू आ रही है, लेकिन कभी कभी लीकेज होता है तो वो वोल्टेज नहीं पहुंच पाता, उसके कारण ये स्विच नहीं कर पाती। लेकिन अब एक बात समझिए कि ये वाली VPH वाली सप्लाई हमारे कनेक्टर के ऊपर जाने के साथ साथ IC के अंदर जा रही है और वहाँ पर भी एक नॉर्मल कह सकते हैं कोयल या नॉर्मल 10 ओम का रजिस्टर डाला हुआ है। तो हमें ये भी पता करना पड़ेगा कि ये वोल्टेज IC के अंदर जा रहा है। ओके, और कोयल के बाद वाली लाइन देखिए IC पे जा रही है, तो हमें ये भी पता करना पड़ेगा कि ये IC के अंदर जा रही नहीं जा रही। नहीं समझे? तो यहाँ पर जो पहली लाइन है वो तो आपकी Vin है, दूसरी वाली जो लाइन है वो होगी आपकी SW। क्या होगी? SW स्विचिंग। और बात करें इस लाइट सर्किट की तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम लाइन होती है वो स्विचिंग लाइन या आपकी बूस्ट कॉइल होती है। हम ये जो लाइट में मेन जो वर्किंग का काम करती है या मेन जो लोड जिस पे रहता है वो रहता है आपकी या तो कॉइल पे। तो हम पहला काम इस कॉइल की वैल्यू चेक करेंगे। और आप मेरी बात को नोट करना कि लाइट सेक्शन में
4.7 माइक्रो हेनरी या फिर 10 माइक्रो हेनरी की कॉइल यूज होती है। अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देख रहे हैं, अगर इस वीडियो को ध्यान से समझ रहे हैं, तो मैं कहूँगा अगर आपने इस वीडियो को एक बार दो बार ध्यान से देखा समझा, तो मैं कहूँगा लाइट सेक्शन आपको वापस मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने लास्ट एक वीडियो डाला है लाइट सेक्शन पे, वो भी अगर किसी ने ध्यान से देखा है समझा है तो ज़्यादा तो नहीं 80% हैंडसेट तो आप ऐसे लाइट वाले बना लोगे, क्योंकि वो मैंने लाइव क्लास का वीडियो, ऑफलाइन क्लास का वीडियो मैंने डाला है आप लोगों के लिए। तो इसी टाइप से ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और इस वीडियो को आप अगर ध्यान से देखोगे समझोगे तो शायद आपको लाइट सेक्शन में बहुत कुछ नहीं, 80% 90% आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम कॉइल की वैल्यू पता कर लेते। मैंने कितना बताया, 10 या फिर 4.7 माइक्रो हेनरी। ओके, तो चलते हैं। हमारे पास सुविधा है मीटर की, कॉइल चेक करने के लिए LCR मीटर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि अगर आप प्रॉपर वे में समझना चाहते हो तो आपको लेना ज़रूरी है। देखिए मेरा अभी मैं बता दूं जो नए बंदे ज्वाइन हुए हैं कि मेरा 8 बजे से ऑनलाइन क्लास का टाइम हो जाएगा। आप लोगों को जो ये क्लास मिलेगी 8 बजे तक मिलेगी, ठीक है। और इसके बाद में अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो मेरी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको इसी टाइप से गाइड किया जाएगा, समझाया जाएगा, क्लास दी जाएगी, ठीक है। तो अभी तो बहुत टाइम है, तब तक इस सेट को बना लेते हैं, ठीक है। तो आपको स्क्रीन के ऊपर बीचों बीच में देखो लिखा हुआ ओवर, दिखा है ओवर, हाँ है ना। सर, ये नया सर LCR वाला अभी ऐड हुआ है ना? हाँ, LCR नया ऐड हुआ है। तो मैं आपको यहाँ से लाइट कोयल की जो है हेनरी चेक करवा देता हूँ। तो कितना हेनरी का है? 9.09 है ना? 9 माइक्रो हेनरी है, मतलब कि सही है, ठीक है। एक चीज़, दूसरी चीज़ मेरी याद रखेंगे, जो बातें बता रहा हूँ हम डायोड को भी टेस्ट कर लेंगे कि डायोड सही है या नहीं है। तो डायोड की जो ड्रॉपिंग है वो समथिंग 50 to 250 या 300 तक आपको ड्रॉपिंग देखने को मिलनी चाहिए एक साइड। तो मैं एक प्रोब रेड वाली यहाँ रख रहा हूँ, ब्लैक वाली से चेक कर रहा हूँ कितना आ रहा, 224। ओके, यानी मैंने बताया 50 से 300 के बीच में एक लाइट डायोड की ड्रॉपिंग आपको डायोड मोड में दिखनी चाहिए, जो कि दिख रही है। ओके, मैं प्रोब चेंज कर रहा हूँ, कुछ नहीं, इसका मतलब कंप्लीट है। तो दो बात तो हमारी यहाँ से कंप्लीट हो गई। अब हमें पता करना है कि मेरी जो इस कॉइल की पहली लाइन यहाँ से होती हुई इसके अंदर, सॉरी, पहली लाइन यहाँ से होती हुई इस IC के अंदर और यहाँ से होती हुई इसके अंदर जा रही है या नहीं जा रही है। अब आप कहोगे सर आप डायरेक्टली IC पे जा रहे हो, कैप वगैरह। तो एक बात मेरी याद रखना कि जब भी कैप में प्रॉब्लम होगी तो आपकी लाइट ब्लिंक करेगी, लो लाइट होगी, ब्लिंक करेगी। लेकिन अगर लाइट बिल्कुल नहीं आ रही है तो कॉइल या IC का फॉल्ट है, समझ गए? जी। तो अभी हम क्या करेंगे, इस IC को जो है निकाल के दोनों लाइनों को देखेंगे कि प्रॉपर कॉइल से कनेक्ट है या नहीं है। वॉइस या वीडियो क्वालिटी या कुछ किसी को समझ में नहीं आ रहा मीटर वगैरह तो पूछ सकते हैं। मैंने IC को निकाल दिया है और IC का डॉट राइट अपर है, याद रहे, राइट अपर कॉर्नर। और मैं यहाँ पे IC को रख देता हूँ। देखिए मेरे को एक साइड में कॉर्नर की बॉल नहीं दिख रही है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। जी सर। हाँ, हो सकता है वाटर लॉगिन हो हैंडसेट, लेकिन वाटर लॉगिन मेरे को दिख नहीं रहा था हैंडसेट कहीं से। IC को पलट के देखते हैं क्या कंडीशन है।
हाँ जी, नहीं जी सर। वाटर लॉगिन है, देखिए है ना। जी सर। तो एक ट्रैक टूटा हुआ है, और कौन सा टूटा हुआ है? सर स्विचिंग की हमको लग रहा है सर। यानी यहाँ से अगर आप देखेंगे स्विचिंग वाली ट्रैक गायब है, यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो हमारा जो लाइन टूटा हुआ है, ये वाला कॉर्नर वाला लाइन टूटा हुआ है, कौन सा? कहा ये ना। वाला कॉर्नर वाला। और ये लाइन कौन सी है? स्विचिंग की ना। स्विचिंग, है ना। तो जी सर। यहाँ से आपको ये एक चीज़ पता चल गई कि हमारी एक लाइन यहाँ से डिस्कनेक्ट है। तो हम थोड़ा सा जूम करते हैं अच्छे से, ध्यान से, और देखते हैं कि बोर्ड के अंदर से तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लाइन छोटा जंपर भी ले लेंगे, लेकिन आईसी का ट्रैक होना जरूरी है कि नहीं? चलो, ऑनलाइन वाले सभी रेडी है? ऑनलाइन क्लास वाले अभी जो पेड ज्वाइन है? जी सर। स्क्रीन दिख रही है ना? जी सर। दिख रही है सर। लो जी। जी सर। तो यहाँ पर आपका जो ये हैंडसेट है जो है बन चुका है। तो MI का दूसरा हैंडसेट है जो हमने लाइव बनाया है, बंद हुआ है। DC पर कोई भी सेट ज़्यादातर ऑन नहीं होते हैं, आपको आइडिया हो तो। मैं बैटरी से ऑन करता हूँ, इसकी बैटरी है मेरे पास, अब वो चार्ज है नहीं, पता नहीं।
चार्ज है। तो देखिए जो है हैंडसेट जो है प्रॉपर ऑन हो चुका है, ठीक है ना, कंप्लीट। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात मैं पूछना चाहूँगा, अगर आप लोग कहेंगे कि सर ये वीडियो यूट्यूब पे डालिए तो मैं यूट्यूब पे डालूँगा, अन्यथा नहीं। अगर आप डाल दीजिए सर, हैं डाल दीजिए। अच्छा चलो ठीक है, डाल देते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। साहिल जी वीडियो डाल दीजिए सर, अच्छा रहेगा।